तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है और खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नगीना की जनता को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा जताया। एनडीए में शामिल नहीं होऊंगा। किसी भी राजनीतिक दल में मुझे अप्रोच नहीं किया है। तो ऐसे में समाज की जो लड़ाई है, समाज की लड़ाई के लिए मैं अकेला ही लड़ता रहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आप 1.5 लाख मतों से जीते हैं। धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहेंगे इस जीत के लिए? मैं इस जीत के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और अपने सभी महापुरुषों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो लेगेसी, वैचारिक लेगेसी तैयार की थी, उसी पे चलते हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। फिर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ नगीना की महान जनता का मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जाहिर किया और मैं मरते दम तक उनके विश्वास पे कायम रहूँगा, उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए संघर्ष करूँगा। और उस ज़िले को जिस तरह से नोएडा है आज, उस तरह से उस ज़िले को डेवलप करने के लिए संघर्ष करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं करके दिखाऊँगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव को ये जो नतीजे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? ये चुनाव जो है, इस बार जनता ने लड़ा। सत्ता के अहंकार के खिलाफ जनता थी और जनता ने बहुत मजबूत से लड़ा और उनको एहसास कराया कि अगर कोई भी संविधान या दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग को मिले हुए अधिकारों के खिलाफ जाएगा तो उसको बहुत जो है राजनीतिक नुकसान हो सकता है। क्या चंद्रशेखर जी दलितों के मसीहा बन गए हैं, नए लीडर बन गए हैं, उसमें मोहर लग गई है? नहीं, मैं सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। दलित तो मेरा परिवार है और वो उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा, लेकिन मैं बहुजन समाज की राजनीति करता हूँ और बहुजन समाज के एक आदमी को जोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और मुझसे प्यार करते हैं। उनका विश्वास और मजबूत हुआ और इस विश्वास को मैं और आगे बढ़ाने का काम करूँगा। बीएसपी को किस तरीके से देखते हैं? क्या खत्म होने की कगार पर है या फिर फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं किसी दूसरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं उनके प्रति उत्तरदायी हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रति उत्तरदायी हूँ और जब तक मेरे जीवन में सांस है, मैं आज़ाद समाज पार्टी का ईमानदार वर्कर, कार्यकर्ता बन के, समर्पित कार्यकर्ता बन के अपना काम करता रहूँगा। यूपी में जिस तरीके से नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव के आए हैं, तो क्या राज्य सरकार के खिलाफ देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं? राज्य सरकार ने जो तानाशाही की है, जो अन्याय किया है, उसके विरोध में जाके मैंडेट दिया है और मैं मानता हूं कि जनता जो है किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करती। अब उत्तर प्रदेश सरकार शायद तानाशाही कम करेगी। आपने अकेले चुनाव लड़ा है यूपी में और सपा ने आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया, ना ही कोई अपोजिशन पार्टी ने आपका साथ दिया, तो किस तरीके से रहा था पूरा? देखिए, मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरे साथ खड़ी है, तो फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र जनता मालिक होती है। ये लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता का शासन। जनता मुझ में उम्मीद देखती है, जनता मुझे भरोसा करती है। इस भरोसे को मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में और फिर देश में लेके जाना मेरा प्रयास रहेगा कि जनता का ये भरोसा टूटे ना। क्या एनडीए में शामिल होना चाहेंगे आप? ना। क्या कुछ किसी पार्टी ने या किसी गठबंधन ने आपको अप्रोच किया है कोalition के लिए? देखिए, ऐसा है, ये काम पार्टी का मेरा नहीं है। मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी होती है, मैं उसको अदा कर रहा हूँ। बाकी रही बात, हम अपने दल के साथ खड़े हैं, अपनी वैचारिक विचारधारा के साथ खड़े हैं और विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता अपना काम करेगी और हम जनता के लिए काम करेंगे और हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हुआ था 2024 लोकसभा का, संविधान के ऊपर इंडिया गठबंधन ने संविधान को लेके एक मैसेज दिया था, जो देखा भी गया कि जनता तक, जमीनी स्तर तक गया। लेकिन मायावती इस पूरी पिक्चर से गायब रही। कहीं ना कहीं संविधान को लेकर ही वो अपनी राजनीति का उन्होंने सफर शुरू किया था और कहीं कामयाब भी रही थी। तो किस तरीके से देखते, संविधान की बात होती है, आप भी अपनी सीट निकाल लेते हैं? देखिए, हम तो वहाँ लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। संविधान भारत की आत्मा है। भारत में संविधान के प्रेमी ज़्यादा हैं, इसलिए संविधान के आधार पर वोट मांगी गई और संविधान के आधार पर वोट मिली, तो विपक्ष को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और सत्ता पक्ष को नुकसान हुआ। लेकिन अब ये देखना है कि जिन्होंने संविधान के नाम पे वोट ली, वो संविधान में दिए गए दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान और जैन, सिख, बौद्ध, अब वो जब ईसाई, जब इनके साथ कोई मामले होते हैं, वो कितना जो है संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, देखने का विषय है।